फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह नहीं मिला। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25। 12 में से एक जो यूदस इस्करियोती कहलाता था महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास यीशु के बारे में उससे दुख भोग, अपमान, निंदा और मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने न तो उसका विरोध किया न उससे पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने या थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अंत में निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक मेरे निकट है, तो मेरा विरोधी कौन। यीशु के जिंदगी में कई विरोधी थे। सबसे पहले शासक, अधिकारी, धर्म नेता, महायाजक और जितने भी धन दौलत से भरे लोग थे, सब यीशु के विरोधी थे। और जितने लोग ईश्वर के से भटक गए हैं, संसार और पाप में संलिप्त है, सब ईश्वर के विरोधी ही है। ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा। उन्होंने हमारे शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आत्मिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, कमजोरी, गरीबी, शोषण और अत्याचार सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और शांत होकर सब दुख झेल लिया। और जिन शिष्यों को चुना था, उसी शिष्य में से यूदस इस्करियोती, जो महायाजकों के पास जाकर कहता है, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। मनुष्य लालच में, स्वार्थ में, पैसे के चक्कर में, धन दौलत में अपने से क्या, अपने लोगों को ही भी विसार देता है। और यूदस ने मात्र 30 चांदी के सिक्के में अपनी जिंदगी को भी गवाया और यीशु से भी दूर हो गया। अपने आप को यीशु से दूर कर लिया, जबकि यीशु चाहता था कि वह यह सब छोड़कर मेरे साथ रहे। परंतु जब लालच का भूत सवार होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लालच का शैतान मनुष्य को इतना हैवान कर देता है कि इसकी पूर्ति के लिए वह किसी हद तक पार कर सकता है। इस दुनिया में रहते समय हमें कई प्रकार के यूदस इस्करियोती मिलेंगे, जो मीठे मीठे अपने बातों से अपने ओर आकृष्ट करेंगे, परंतु अंदर से वे खूंखार भेड़िए हैं। इसलिए हमें यीशु से जुड़कर उनको परखने की जरूरत है, ताकि हम उसके जाल में न फंसे। यीशु अपने पिता से जुड़े थे। वे जानते थे कि मेरे शिष्य मुझे त्याग देगा, मुझे छोड़कर भाग जाएगा और उसका शिष्य इस्करियोती पकड़वा देगा। फिर भी उनका त्याग नहीं किया। अंत तक उन्हें शिष्य के रूप में बनाए रखा। लेकिन मानवीय कमजोरी इतनी है कि उस सच्चाई को नहीं देख सकते। आज भी कई विश्वासी हैं जो क्षण मात्र दुनिया के लालच और स्वार्थ में यीशु को भूलने को तैयार है, उनको छोड़ने को तैयार है, उस पर विश्वास न करने को तैयार है। यह समय हमारे लिए अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि मैंने यीशु को कितनी बार विश्वासघात किया है, कितनी बार यीशु से दूर हो गया है
और कितनी बार इस संसार के चीज़ों में फंसकर हम यीशु को त्याग दिए हैं। अतः हम पश्चातापी हृदय से यीशु के पास आए, क्योंकि वह दयालु ईश्वर है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, हम पर दया करता है और हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है। जय यीशु।